अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ मैंगो कुल्फ़ा। के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, उसके लिए मैंने 1 लीटर दूध ली है और मैंने 4 स्लाइस लिए हैं ब्रेड के। इलायची पाउडर लिया है, 250 ग्राम मैंने मैंगो पल्प लिया है, उसको मैंने उसकी प्योरी बना ली है, मैंगो काट के तो उसका पेस्ट बना लिया है। 1 कप 250 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा ही है, तो यहाँ पे मैंने कंडेंस मिल्क लिया है। उसके बाद मैंने 1 कप सूखा दूध लिया है, आप एवरीडे यूज़ कर सकते हैं, नीडो भी यूज़ कर सकते हैं। और तकरीबन 200 ग्राम मैंने नट्स लिए हैं, पिस्ता और बादाम, मैंने उसको मोटा मोटा चॉप कर लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने दूध पैन में शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे दूध को पकते हुए 5 से 7 मिनट हो गए हैं। मैं इसमें ये ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। 200 ग्राम ड्राई फ्रूट्स हैं जो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं, और 100 ग्राम के करीब मैं अपने पास रखूँगी जो हम एंड पे यूज़ करेंगे। साथ में यहाँ पे ड्राई मिल्क शामिल कर रही हूँ। अब इसमें आप मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे और 10 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे। यहाँ पे इसको पकते हुए पूरे 15 मिनट हो गए हैं। मैं यहाँ पे अब कंडेंस मिल्क जो है वो शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप इसमें चीनी भी शामिल कर सकते हैं। साथ साथ अब चम्मच हिलाते जाएंगे। कंडेंस मिल्क शामिल करने के बाद जो हमने ब्रेड क्रम्स बनाए थे, मैं वो इसमें शामिल कर दूंगी। बहुत आराम से और बहुत एहतियात से आप चम्मच हिला लें। चम्मच मुसलसल हिलाते रहें। कोशिश कीजिएगा कि ब्रेड के स्लाइसेस बिल्कुल फ्रेश हों। यहाँ पे ब्रेड क्रम्स शामिल करने के बाद हम इसमें हाफ पैक जो है वो क्रीम का शामिल कर देंगे। ये मैं इंग्रेडिएंट्स में बताना भूल गई थी, लेकिन ये भी इसमें हम शामिल करेंगे। अब ये सब कुछ शामिल करने के बाद बस 5 से 7 मिनट हम इसको अच्छे से पकाएंगे। आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक हो गई है। यहाँ पे आप अपनी चीनी या मीठा अपना चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप उसमें और भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा कुल्फ़े का जो मिक्सचर है वो बिल्कुल तैयार है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। यहाँ पे मैं स्टोव बंद कर दूँगी और इसको थोड़ा सा ठंडा होने दूँगी, फिर हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। यहाँ पे मैंने अपने मैंगो कुल्फ़े को सेट करने के लिए एक मोल्ड ली है जो कि ब्रेड मोल्ड है। आप चाहें तो केक मोल्ड में भी डाल सकते हैं। तो मैं इसमें सारी चीज़ें डाल रही हूँ, और यहाँ पे सबसे एंड पे मैंने, आप देख सकते हैं, पिस्ता बादाम डाल दिए। ये मोटा मोटा क्रश किया हुआ है। सबसे पहले इसमें हम ये जो हमने मैंगो पल्प तैयार किया था, ये हम इसमें शामिल करेंगे। यूँ इसकी एक लेयर हम सेट कर लेंगे।
यहाँ पे इसको हमने अच्छे तरीके से सेट कर लिया। अब मैं बटर पेपर ले रही हूँ और उसको यूँ मैंने डबल कर लिया। यूँ मैं इसके ऊपर लगा दूँगी। इसको हम ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे और इसका रिज़ल्ट कैसा है ये मैं अब आपको सुबह दिखाऊंगी। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने इसको बटर पेपर के साथ कवर कर दिए अच्छे तरीके से। अब इसके ऊपर हम फॉइल पेपर भी लगाएंगे। इसको हमने ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। नहीं जी, यहाँ पे हमारा मैंगो कुल्फ़ा बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं मैं इसमें ये नाइफ़ लगा रही हूँ, ये बिल्कुल अच्छे से जम चुका है। मैं बिल्कुल हल्का सा यहाँ पे साइड्स पे पानी गिराऊंगी और इसको फिर किसी प्लेट में निकालते हैं। वाओ, आप देख सकते हैं कि हमारा कुल्फ़ा बिल्कुल तैयार है। और इसके ऊपर मैं मज़ीद थोड़े से नट्स डाल दूँगी। इसको मैं अब आपको कट करके दिखाती हूँ। इसको कटिंग करने में थोड़ी ही सी मेहनत की ज़रूरत है क्योंकि आपको पता है कि ये बिल्कुल जमी हुई है। ये आप देख सकते हैं। जी, हमारा कुल्फ़ा यहाँ पे बिल्कुल तैयार है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फीडबैक दीजिएगा। सीजनल डेज़र्ट है, आपकी स्वीट ट्रीट आप लोग ज़रूर ट्राई करें और ईद स्पेशल रेसिपी है, ईद पे बनाएं और एंजॉय करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।